नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह पर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो इस पर असर डालती है कि हमारा शरीर खाने को एनर्जी में कैसे बदलता है। तो होता यह है कि शरीर खाने को ग्लूकोज में तोड़ता है और फिर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, वो इसे हमारी कोशिकाओं मतलब सेल्स तक ले जाता है। हाँ। डायबिटीज में गड़बड़ यहीं होती है, या तो शरीर में इंसुलिन कम बनता है या फिर शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाखों लोगों को प्रभावित करती है ये कंडीशन। हाँ बिल्कुल। जब शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो खून में शुगर का लेवल वो बढ़ जाता है। अच्छा। और अगर ये लंबे समय तक रहे तो इससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो मतलब ये शुगर लेवल का बढ़ जाना ही मेन प्रॉब्लम है? हाँ, असल में। अच्छा, तो जानकारी ये भी बताती है कि डायबिटीज के मुख्य प्रकार भी होते हैं अलग अलग। जी जैसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज। जी। ये एक ऑटो इम्यून स्थिति है, मतलब शरीर का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वही इंसुलिन बनाने वाली सेल्स पर अटैक कर देता है। और ये अक्सर मतलब छोटी उम्र में ही हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज। ये सबसे आम है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि शरीर इंसुलिन तो बनाता है, पर जो कोशिकाएं हैं वो उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। मतलब इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके। सोचिए, जैसे दरवाजे की चाबी तो है पर वो ताले में ठीक से घूम नहीं रही या ताला जाम है। समझ गया। और ये अक्सर लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, जैसे मोटापा, सादा बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और हाँ, और फैमिली हिस्ट्री भी शायद। बिल्कुल, पारिवारिक इतिहास भी, मतलब जेनेटिक्स, वो भी एक अहम रोल निभाते हैं। जो पारिवारिक इतिहास वाली बात है उसका असर ज्यादा होता है। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। जीवन शैली में बदलाव करना ये टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने और कई मामलों में रोकने के लिए सबसे अहम है। मतलब डाइट, एक्सरसाइज, वजन, ये सब। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक्स आपका रिस्क बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। सही बात है। और हाँ, एक तीसरा प्रकार भी है, जेस्टेशनल डायबिटीज। ओ हाँ, गर्भावस्था वाला। जी, ये कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ये ठीक हो जाता है, पर इससे भविष्य में उस महिला को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ये जरूरी बात है। हाँ। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अगर डायबिटीज को कंट्रोल न किया जाए तो इसके परिणाम मतलब काफी गंभीर हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अनियंत्रित डायबिटीज जो है वो धीरे धीरे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे देखिए, इन दस्तावेजों में साफ लिखा है, हार्ट की बीमारियां, किडनी फेलियर का खतरा, आंखों की रोशनी कम होना या जाना, और नर्व डैमेज, मतलब नसों को नुकसान, जिसे वो डायबिटिक फुट जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसमें पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, चोट लग जाए तो पता नहीं चलता। हाँ, सुना है इसके बारे में। और यहाँ तक कि स्ट्रोक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। बाप रे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, जैसा कि इन स्रोतों से पता चल रहा है कि इसे मैनेज किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। और टाइप 2 के मामले में तो इसे काफी हद तक रोका भी जा सकता है। मतलब जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे खान पान पर ध्यान देना, कम चीनी और ज्यादा फाइबर वाला खाना। फाइबर बहुत मदद करता है। वो ना सिर्फ ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है, बल्कि इंसुलिन के प्रति शरीर की सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा। और साथ ही नियमित व्यायाम, ये बहुत जरूरी है। कितना व्यायाम काफी होता है वैसे? रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज चलना भी, वो भी ब्लड शुगर कंट्रोल में काफी मददगार साबित हो सकता है। ज्यादा कुछ भारी करने की जरूरत नहीं है शुरू में। हाँ, ये तो किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक हेल्दी वजन बनाए रखना। और अगर रिस्क है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है या मोटापा है, तो नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहना। बिल्कुल। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर डॉक्टर ने कोई दवा या इंसुलिन लेने को कहा है तो उसे बिल्कुल लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर से मिलना कब है। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस है, लक्षण है जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या है वो लक्षण? जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, या सामान्य से ज्यादा भूख महसूस होना, और बार बार पेशाब आना। हाँ, वो भी। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में। और बिना किसी खास वजह से वजन कम होना। अच्छा। या फिर हर वक्त थकान महसूस करना, बहुत ज्यादा थका थका लगना, या धुंधला दिखना, मतलब विजन का क्लियर ना होना। और अगर ये लक्षण दिखें तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
तुरंत डॉक्टर से मिलकर ब्लड शुगर की जांच करवानी चाहिए। सही है। तो कुल मिलाकर इन सारी जानकारी का निचोड़ यही है कि डायबिटीज के साथ जीने के लिए जागरूकता, अनुशासन और सही देखभाल ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक बात यह है कि ये जानकारी हमें यही दिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, छोटी छोटी चीजें जैसे हम क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा और सीधा असर पड़ता है। खासकर डायबिटीज जैसी स्थितियों को मैनेज करने और यहाँ तक कि रोकने में भी ये छोटे कदम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है।